नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम देश दुनिया से जुड़ी रोचक बातें आपसे शेयर करते हैं। आज के वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडस वाटर ट्रीटी के पीछे की कहानी डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और वाटर रिसोर्सेज के महत्व से जुड़ी हुई है। राजनीतिक तनाव और ऐतिहासिक विवादों से चिन्हित क्षेत्र में ये ट्रीटी कॉपरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की संभावना के लिए एक प्रमाण के रूप में बनी हुई है। आइए उस इतिहास और परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिसके कारण इस उल्लेखनीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैकग्राउंड: सिंधु नदी अपने सहायक नदियों के साथ भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, जिससे ये दोनों देशों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद के वर्षों में दोनों स्वतंत्र देशों के बीच वाटर रिसोर्सेज पर तनाव बढ़ गया। एसेट्स और रिसोर्सेज का बंटवारा एक जटिल मुद्दा था और वाटर शेयरिंग विवाद का केंद्रीय बिंदु बना हुआ था। ट्रीटी का प्रपोजल: इन विवादों को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए भारत और पाकिस्तान ने 1950 के दशक के अंत में मध्यस्थता के लिए वर्ल्ड बैंक का रुख किया। वर्ल्ड बैंक ने यूजीन ब्लैक को मीडिएटर नियुक्त किया और बातचीत गंभीरता से शुरू हुई। इन वार्ताओं से जो सामने आया वह इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिस पर 19 सितंबर 1960 को कराची, पाकिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। की प्रोविजंस: नंबर 1, नदियों का विभाजन। ट्रीटी ने सिंधु बेसिन की 6 प्रमुख नदियों को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया। ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी नदियां, और वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां शामिल थी। नंबर 2, उपयोग। भारत को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर समान अधिकार प्राप्त हुआ। नंबर 3, परमानेंट इंडस कमीशन। ट्रीटी ने परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की, जो दोनों देशों के लिए डेटा शेयर करने, पानी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक सिस्टम है। इस आयोग ने संवाद और सहयोग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रीटी की सफलता: इंडस वाटर ट्रीटी को अक्सर इतिहास में सबसे सफल इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने बड़े पैमाने पर ट्रीटी की शर्तों का पालन किया है। परमानेंट इंडस कमीशन पारदर्शिता और विवाद समाधान सुनिश्चित करके इस कॉपरेशन को सुविधाजनक बनाने में सहायक रहा है। महत्व: इंडस वाटर ट्रीटी का महत्व जल प्रबंधन पर इसके तत्काल प्रभाव से कहीं अधिक है। इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद भी कूटनीति को कायम रखने की क्षमता के प्रतीक के रूप में उपस्थित है। ये ट्रीटी दर्शाती है कि पानी जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज संघर्ष के बजाय बातचीत के लिए सहायक हो सकते हैं। चुनौतियां और आगे का रास्ता: हालांकि ये ट्रीटी 6 डेकेड से अधिक समय से कायम है, लेकिन ये चुनौतियों से रहित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पानी की बढ़ती मांग और सिंधु बेसिन के बदलते परिदृश्य ने नई चुनौतियां पेश की है, जिनके लिए नई स्ट्रेटेजीज की आवश्यकता है। हालांकि ट्रीटी का लचीलापन और इसके प्रिंसिपल्स के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता इस बात पर आश्वासन देती है कि बातचीत से ऐसे किसी मसले का हल निकलना संभव है। अपने ऐतिहासिक तनाव के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में ये ट्रीटी कॉपरेशन के एक प्रतीक और एक स्मारक के रूप में प्रस्तुत है कि एडवर्स इन्वायरमेंट्स में भी देश अपनी भलाई के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए एक साथ आ सकता है। ये संवाद और कूटनीति की स्थायी शक्ति का भी एक प्रमाण है, जो दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन बन सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।